भादर जंगल के दोस्त। दरछट गांव में सुबह लियो घरों की कहचक में सूरज की करनियों से रोशनी आई। चिड़ियों की छोटी छोटी आवाजें पसमानदगी कर रही थीं, जबकि दोनों दोस्त अपनी माखज के लिए तैयारी कर रही थी। लियो की बेकाबू खुशी थी जब वो मन्नी सनेक्स और नक्शा को एक छोटी से बैग में बांट रही थी, जबकि मैया ने अपनी कत्ब नमा और पानी की बोतल की दोबारा जांच की। वो मुस्कुराहट और तैयारी की अलामात तबादल करते हैं। बैठ लियो और मियाँ हाथ में हाथ डालकर चल पड़ी। उनके कदमों की आवाज़ खामोश जंगल में गोंग रही थी। पाइन की खुशबू हवा को भर रही थी जब वो बुलंद दरख्तों और रंगीन वाइल्ड फ्लावर्स को हैरानी से देख रही थी। उनकी हंसी पतों की हलचल के साथ मिलाकर हुआ में लहराते पत्तियों की सरसराहट से मिल गई जब वो एक नहायत हल्की से राह पर जंगल की गहराइयों में चलने लगी। ठहरत में जायाज लिए और मियाँ के लिए वक्त बंद हो गया जब वो मजीद कहली मैदानों की खुशबू की बूतों पर नाचते धूप की पेचीदा नमूने की तरफ मग्न होगी। वो एक छलकती हुई नदी का अंदाज़ा लगा लेते हैं और ठनक में अपनी पाँव की अंगूठों को ठनक के पानी में डालने का वक्फा लेते हैं। उनकी दोस्ती की मासूमियत इस जादुई जंगल में फूलती है। जब सूरज गुरूब होने लगा, जंगल का दोस्ताना माहौल तब्दील हो गया। साया खौफनाक तरह फैल गया और पहले जाना पहचाना रास्ता अचानक मड़ मड़ कर दिखाई देने लगा। लियो और माया ने परेशानी भरी नजरें एक दूसरे को दी जब वो महसूस करने लगी कि वो शायद भटक गई हैं। उनकी कहल कर हंसी चंगी बातों में तशवीश भरे खामोशियों में तब्दील हो गई। सूरज गुरूब की तरफ बढ़ता हुआ पानिक ने उनके दिलों को कब्जा करना शुरू कर दिया। जब गुरूबते हुई सूरज के सुनहरे रंग जंगल को गर्म रंगों में रंग रही थे, उनकी हालत की हकीकत उनकी जहानत में डूब गई। मियाँ की आवाज़ कांपती हुई थी जब वो अपनी मुश्किलात का जिक्र करते और लियो ने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की, हालांकि उनकी खुद की खौफ आराई वाज़ह थी। और मियाँ ने अपनी इल्म की सबब खुद को गहराइयों में डाल दिया, याद करते हुए जो किताबों से पढ़ी थी और बड़ों से सनी थी। उन्होंने गरी हुई पत्तियों को इकट्ठा करके एक रास्ता बनाया। उन्होंने सूरज की रखियत को भी नोट किया, जिससे वो जानती थी कि वो मगरिब में गुरूब होगा। लियो और मियाँ का अज़्म मजबूत हुआ। वो फिरते रफ्तार से चल रही थी, पत्तियों के निशान छोड़कर और जाने पहचाने अलामात की तलाश में, और वो नई तवानाई के साथ इस आवाज़ का पीछा करने लगी जहां उनकी वालदीन और गांव के लोग मुंतज़िर थी। चिरागों के साथ आंखों में आंसू आ गई। लिया और माया की मुश्किलात का दूर इख्तिताम पजीर हो गया था और वो महफूज थे। गांव में वापसी इस गांव में एक कैंप फायर की गर्द इकट्ठी होकर लियो और मियाँ ने अपनी माजरा तकसीम की। गांव के लोग ध्यान से सुन रही थी। कहानी यही बन गई कि शजरत और साबित कदमी के बगैर किसी भी परेशानी का सामना कैसे किया जा सकता है। ये हमें सबको याद दिलाया कि हर चीलने के बावजूद अज़्म और टीम कारकनी किसी भी रास्ते को पैदा कर सकते हैं जो बेहतरीन राह तक पहुंच जाता है। जबकि आग चट खुरकन की आवाज़ से गोंगती रही, लियो और मियाँ की दोस्ती कूद और मजबूती का दायरा बन गई जो कामयाबी की अलामत हो गए। जब का रात का आसमान ऊपर से चमक रहा था, लियो और मियाँ अपने घरों की तरफ देख रही थी। उनको अपनी जंगली सीर के दौरान हासिल होने वाले सबकों का शुक्रिया था। उनकी तजुर्बा ने उन्हें मजीद करीब ले आया और उनके दिलों पर एक नामूज़ों निशान छोड़ा। गांव की रात की नींद आराम से सोई एक कहानी के साथ जा रही थी। दो नौजवान माहरीन की कहानी जो जर्रात और यकतापन की राह में घर वापस पहुंच गई।